discussing on आज का हमारा लेक्चर जो है हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ स्टेट। स्टेट का जो हिस्ट्री है, किस तरह से ये बनी है, इसका इब्तदा कैसे हुआ, आज हम इस पे बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि स्टेट कैसे बनती है, जो कि पॉपुलेशन पे, टेरिटरी पे, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी, ये चार इसके एसेंशियल फीचर्स हैं। इनको जो है वो हमने डिस्कस किया था तफसील के साथ। इन चारों एलिमेंट्स पे, इन चारों कंपोनेंट्स पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक स्टेट होती है। ये एक्चुअली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड पीपल हैं, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल हैं, और ये लिविंग इन स्पेसिफिक टेरिटरी, लिविंग इन स्पेसिफिक टेरिटरी, and they have their common government and sovereign authority, internal as well as external authority. आज हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल एवोल्यूशन के ऊपर। स्टेट आज तक जो बनी है, आज इस तरह की स्टेट्स आपको नेशन स्टेट्स नजर आ रही हैं दुनिया में, इतनी ज्यादा कंट्रीज जो मौजूद हैं, तो ये तीन मराहल से गुजरकर स्टेट बनी है। इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि स्टेट आज तक अभी तक जो बनी है, जो आज इसकी प्रेजेंट हम जो है वो शक्ल देख रहे हैं, हमें इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करना है। तीन मराहल, तीन स्टेजेस से गुजर के आज की जो स्टेट है वो हमारे सामने मौजूद है। तो सबसे पहले जो है वो मैं इसके पॉइंट्स के बारे में कहूंगा। नंबर 1 स्टेट है सोसाइटी। जब कोई भी स्टेट नहीं थी, सोसाइटी का सफर भी अभी नहीं था, और उसके बाद अपना ट्राइबल किंगडम। दूसरा ये है जब ट्राइब्स थे। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया कि किस तरह से फैमिली लाइफ, फैमिली के बाद जो है आगे ब्रादरी और ट्राइब का अंसर बना, और इसके बाद जो है वो सोसाइटी वजूद में आई। सोसाइटी की बुनियाद किस चीज पे होती है? इसकी बुनियाद मफादात पे होती है, इंटरेस्ट पे होती है। एक दूसरे के साथ हमारे मफादात बसता है, हम एक दूसरे से ताल्लुक करते हैं। कोई इसमें जो है उसे पीछे से अथॉरिटी नहीं होती जो हमें जबरदस्ती ताल्लुकात इस वार करने पर मजबूर रहे। ये सिर्फ इंटरेस्ट की बात होती है। इसके बाद जो है इसी में सोसाइटी में जब हम लोग जो है वो लॉ को इम्पोज कर देते हैं, तो स्टेट जो है वो माशरे वजूद में आ जाती है। एक्चुअली ये लॉ और ये रूल और ओबीडियंस जो है, ये दो ऐसी चीजें हैं, कानून को नाफिज करने का इख्तियार और कानून को मानने का इख्तियार, की वजह से जो है वो स्टेट जो है वजूद में आ जाती है। और स्टेट ऑफ सोसाइटी के बाद ट्राइबल किंगडम आ गया, उसके बाद ओरिएंटल एम्पायर्स है, उसके बाद चौथा स्टेप जो है वो ग्रीक सिटी स्टेट्स है, और उसके बाद रोमन एम्पायर्स है, फिर फ्यूडल स्टेट है, और लास्ट पे द नेशन स्टेट हमें जो नजर आती है। आज की जो सूरत है वो नेशन स्टेट की सूरत है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा स्टेटस सोसाइटी। गॉड हैज क्रिएटेड आदम अलैहिस्सलाम एंड हजरत आदम हजरत अम्मा हवा को जो है अल्लाह ताला ने बनाया, और इसी तरह फैमिली लाइफ का आगाज हुआ। स्टार्ट में जो है सिर्फ चंद चीजों की लोगों को जो है वो जरूरत थी, वो खुराक की जरूरत थी, प्रोडक्शन की जरूरत थी। एक जो है वो पेट भरना जरूरी था, एक दूसरा जो अपनी हिफाजत सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था। और उसके बाद अगर आप देखें तो शुरू में हमने एक जो नजरिया था पैट्रियार्कल थ्योरी जो है वो पढ़ी थी, जिसमें फैमिली का सरबराह जो है वो वालिद होता है, बाप होता है, मर्द होता है। मेल डोमिनेटेड जो है वो ये कम्युनिटी थी, जिसमें सरबराह जो है वो या फादर या दादाजी जो मेल मेंबर है वो डोमिनेट है। और ये उस वक्त के लोग जो बातचीत करते थे नेचुरल एलिमेंट्स की, इतना कुछ समझ नहीं था कि कोई बात करे तो नेचुरल एलिमेंट की जो पूजा करते थे। तो द मेन एम वाज टू कंट्रोल फैमिली लाइफ, मैरिज, सेक्स, प्रॉपर्टी एटसेट्रा। इनका असल मकसद क्या था? फैमिली लाइफ को जो है वो कंट्रोल करना है, इनहेरिटेंस से मामलात को तय करना है, सेक्स को, बच्चों का पैदाइश वगैरह, ये सारी चीजें जो है, और ये भी ज्यादा कैसे करते हैं बार्टर ट्रेड सिस्टम का उस जो है, इससे लिए एक दूसरे से चीजें का तबादला करके भी जो है उन काम को चलाते थे। इसी तरह से ट्राइबल किंगडम दूसरा है। ट्राइबल किंगडम नाम से जाहिर है, ट्राइब्स का मैनेजर आबादी ऐसा है तो फैलती गई, कबीले कौन से वजूद में आए। 6वीं सदी ईस्वी में आप देख रहे हैं नॉर्मन दौर का, इंग्लैंड में भी आप देख रहे हैं तो कबायली इसका जो दौर है उससे पहले ये सारा जो है वो ट्राइबल की दूसरे जो है नाइल, इजिप्ट, रिवर वैलीज जो अफ्रीका की, एशिया की है, इसी तरह मौजूद और हड़प्पा वो भी जो है ट्राइबल जो है वो उसका दौर यानी कबायली दौर था। तो यहाँ पे जो है मैं फोर्सफुली की मिसाल आपको दूंगा। तो यहाँ पे जो ट्राइब आपस में लड़ते थे बिल्कुल जो है वो वार पीरियड्स का थीम जो है वो वार ने ही को पैदा किया है, और जो जीतने वाला कबीला है उसका सरदार जो है वो किंग ने लाया,
تو یہاں پہ تین چیز کا سبب ہمیں ملتا ہے. The king was chosen by quality of power, طاقت کی بنیاد پر. اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے ایتھنوسینٹرزم یعنی جتنی زیادہ ان کے اندر عصبیت تھی اتنا زیادہ وہ قبیلہ مضبوط تھا اور دوسروں پر وہ ڈومینیٹڈ تھا. تو یہ وہ دوسرا دور تھا جب جو ہے ٹرائبل کingdom کا دور تھا, جب ٹرائبس کا دور جو ہے وہ بنا. اس کے بعد کیا تھا اورینٹل امپائر, ایجپٹ, ایران, عراق, چائنا, ان کو کریڈل آف سیولائزیشن بولتے ہیں, لینڈ امپائر. دنیا میں ایگریکلچر شروع ہو چکی تھی, پھر کسان کا دور ہے اور اس کے بعد جو ہے کام کرنے کا دور ہے. یہ جو سوسائٹی ہے یہ غلام لوگ تھے, یہ کیا کرتے تھے جناب, یہ اپنے امپرر کی, اپنے بادشاہ کی, کنگ کی یا جو لیڈر ہے اس کے کیا کرتے تھے جناب, یہ اس کے لیے کام کرتے تھے, فارم میں بھی کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وار میں بھی اس کے لیے کام کرتے تھے. تو یہ تیسرا جو تھا وہ اورینٹل امپائر کا دور تھا جس میں کلاس اور اسٹیٹس کی بنیاد پر جو ہے وہ کام چلنے لگا. ان کی پیدائش ہی طے کرتی تھی ان کا اسٹیٹس اور ان کی کلاس جو ہے وہ کیا ہوگی. مزدور کے یہاں یا کسان کے یہاں کام کرنے والا جو ہے وہ اس کا بیٹا بھی آگے سے جو ہے وہ بالکل اسی وہی اسٹیٹس کا مالک تھا. اسی طرح سے جو امپائر کے مالک تھے, جو اورینٹل امپائر کے مالک تھے, جو ان کے یہاں وہ وقت ہوتی ہے تو لازمی بات ہے ڈومینیٹڈ کلاس ہے. اسی طرح ڈومینیٹڈ اور ورکنگ کلاس کا کنسپٹ یہاں بھی بنتا ہے. اس کے بعد گریٹ سٹی اسٹیٹس ہیں جس میں آپ لوگوں نے سکرات کا بھی پلیٹو جسے آپ کہتے ہیں اور اسٹرگل کرتے پڑھا ہے. اس میں ایتھنز اور اسپارٹا کی اسٹیٹس ہیں. یہاں پہ لوگوں کو رائٹس حاصل تھے, یہاں پہ فریڈم آف پارٹیسپیشن بھی ہے. ٹھیک ہے, جوڈیشل میٹرز بھی سالو کیے جاتے تھے اور یہ جو ہے یہ سیویلائزیشن کی بنیاد ہے. اس میں یہاں پہ جو ہے سٹی اسٹیٹس کا ضرورت یہ آپ نے تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے, جس میں ان لوگوں کو جو ہے وہ انڈیویجول لبرٹی بھی حاصل تھی, رائٹس بھی حاصل تھے, پارٹیسپیشن بھی وہ کرتے تھے, ڈائریکٹ ڈیموکریسی جس میں جو ہے وہ ایک نام میں کے ہو جائے اس کے بعد جو اپنا بادشاہ جو ہے یا اپنا سربراہ جو چنا کرتے تھے یہ لوگ. تو یہ اس وقت تک سوال ہے کہ یہ سٹی اسٹیٹس میں جو ہے آپ یہ آپ دیکھیں اگر تو یہاں پہ جو ہے سکرات, پلیٹو, فلسفہ کا سبق یہاں سے ہمیں ہوتا ہے. اور جسٹس کی تھیوری اور ایجوکیشن بھی اسٹیٹ کی